अपने बच्चों को किस तरह का शिक्षा दे ताकि समाज की सेवा करते हुए, अपने परिवार को देखभाल करते हुए, जब हमारा चौथापन आएगा, बुढ़ापे आएगा, तो जिस तरह से हम उनकी सेवा कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी देखभाल कर रहे हैं, एक खरोच आता है तो अपने बच्चे को माँ आह करके बुलाती है, आह करके दौड़ती है। जब हमारा भी बुढ़ापा आ जाए तो हमको कोई खरोच आए तो हमारा भी बेटा जो है, बेटी जो है, आह बोल के दौड़ के आए। तो कमी किस में होती है? आपके शिक्षा में, आपके संस्कार में। जो आप शिक्षा देते हो, जैसा संस्कार देते हो, वैसा ही बनता है। अब ये बताइए, हमारे हाथों में क्या है? एक अनाज की दाना है। इस अनाज के दाने में एक बहुत बड़ा वृक्ष छुपा हुआ है, और इस अनाज के दाने को कहाँ पर फेंकना चाहिए? सवाल आपसे करते हो। इस अनाज के दाने को, मान लीजिए मेरे बरगद का पेड़ का एक बीज है, मान लीजिए आम का पेड़ का एक बीज है मेरे हाथों में, तो मेरे को इसको कहाँ फेंकना चाहिए? सवाल नंबर 1, पानी में फेंकना चाहिए? जवाब दो, यस या नो। पानी में फेंकना चाहिए? नो। जमीन पर फेंकना चाहिए? यस। पथरीली जमीन पर फेंकना चाहिए? नो। या उर्वरक जमीन पर फेंकना चाहिए? वो लव को बुला लो ना, लव को। तो उर्वरक जमीन पर फेंकना चाहिए, जहाँ पे इसको डाले तो नहीं आया है, अच्छी तरह से निकल सके। बीज तो, बीज का क्या दोष भी है? नहीं है, वो बीज का दोष है? इसमें देख रहे हो कि बहुत बड़ा पेड़ होने वाला है, यही बीज बहुत बड़ा पेड़ होने वाला है। उसी तरह से आपकी जो औलाद है, जब पैदा होती है, ध्यान दीजिएगा, जब पैदा होती है तब बोलना सिखाते, बोल बेटा मम्मी, बोल बेटा पापा, बोल बेटा डैडी, बोल बेटा मौसा, बोल बेटा मौसी। आप उसी बच्चे को 5 साल तक कंटिन्यूअस उसको प्यार से बोलते हो, बोल बेटा, बोल बेटा, बोल बेटा, बोल बेटा, फिर चलना सिखा, चल बेटा, चल बेटा। जब वही बेटा जब 5 साल का बात क्रॉस करता है, तब खामोश, क्या बोलता, चुप हो जा। जिस बेटे को आपने बोलना सिखाया, बोल बेटा, बोल बेटा, जब वही बोलना शुरू करता है तो आपको बोलते हो खामोश। जिस बेटे को आपने चलना सिखाया, जो वही बेटा कुछ चलने लगता है, कहीं जाने लगता है, आप उसको रोकते हो, तो गलती किसकी है? क्या वो पेड़ बीज का गलती है जो गलत जमीन पर जाके अपना दम तोड़ दिया? क्या उस बच्चे की गलती है जो आपके परवरिश में दम तोड़ दिया? दूसरा नंबर क्या होता है, जैसे आप अपने बच्चे को बाइक पर बिठा लेते हो बहुत प्यार से, जैसे कोई आगे आपके बाइक में कोई ठोक देता है, आप बाइक खड़ा करते हो, बच्चे को ध्यान नहीं देते हो, उससे हाथापाई कर दो, माँ के लौड़े तुमने ठोक कैसे दिया, बहन चो साले गाड़ तोड़ दूंगा, माँ के लौड़े जानता नहीं मैं कौन हूँ। वही वर्ड को आपका बच्चा पूरा सुनता है, वही एक्शन को आपके बच्चा जो है ऑब्जर्व करता है, और उसके वही माइंड सेट हो जाता है कि डैडी ऐसा कर रहे थे तो हमको भी करना चाहिए। अब एक चीज बताइए, उस बीज का क्या दोष, उस बच्चे का क्या दोष है? परवरिश तो आप वैसा करें, एटमोस्फियर तो आप दिखा रहे, शाम को गए ड्रिंक मार के गए, ऐसा लुढ़क रहे, तो बच्चा भी क्या करेगा, वही पानी मार के थोड़ा लुढ़कना शुरू करेगा। आप बोलते हैं बेटे को, बेटा ले पैसे जरा सिगरेट लेके आ जा दुकान से। बेटा गया, बोला कि कुछ तो है इस सिगरेट के अंदर के जो डैडी पी रहे हैं, कुछ तो है इस सिगरेट के अंदर जो डैडी पी के मस्त हो जा रहे हैं, तो हम भी एक बार ट्राई क्यों नहीं करें? तो तूने सिगरेट को हाथ कैसे लगा दिया? बाप देख लेता है, बोलता तूने सिगरेट को हाथ मार कर। तो क्या उस बच्चे की गलती है? आपने ही तो ऐसा शिक्षा दिया, आपने माचिस खरीदने को बोला, बीड़ी सिगरेट में दिया, गांजा बनाने के लिए बोला, शराब की बोतल में गिलास लाके पैक बनाने को बोला। तो वही चीज देख करके देखो, करो, इंस्ट्रक्शन देने से कोई नहीं करता, ये आपका गलती है। पेशाब करना मना है, पेशाब वही पर करेगा वो। यहाँ पर कान खा के गुटखा थूकना माना है, पान वहीं पर थूकेगा। डोंट
गिव द इंस्ट्रक्शन, मेक द इन्वॉल्वमेंट। इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, इंस्ट्रक्शन नहीं इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। आपके बच्चों में इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, इंस्ट्रक्शन मत दो। क्या सुबह से किया, पढ़ा नहीं, पढ़ नहीं। आज जब बेटा हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, आप भी बुक निकाल लीजिए, उसको भी बिठा लीजिए। इन्वॉल्व होना जरूरी है। आप अपने बच्चों को खराब करने में सबसे बड़ा जिम्मेदार माँ बाप ही तो होते हैं। इंस्ट्रक्शन देते हैं, अपने बेड पर सोए रहते हैं बीबी के साथ, अरे क्या हुआ रे, तू उठा के नहीं उठा रे, तेरे को स्कूल जाना है, लेकिन अपने बेड तक नहीं छोड़ते हैं वो माँ बाप नालायक। और बेचते को बोलते हैं कि ठीक है आगे चलते हैं, हम आपको वीडियो पर लेके चलते, बच्चे को आखिर परवरिश दे तो दे कैसे, आखिर उसको अच्छा बनाए। तो सुबह उठे बीवी से टकराव शुरू हो गया, रात में तो बहुत प्यार उमड़ रही थी, सुबह उठते ही थोड़ा टिफिन लेट हुआ, क्या हुआ जी मेरे को लेट हो गया, ये हो गया, मेरा वॉच किधर है, रुमाल किधर, हैंडकरचिप किधर, हेमलेट किधर है, और मेरी फोन किधर है, और मेरा चार्जर कहाँ गया जी, तुम क्या कर रही हो। मम्मी तो पापा से पहले उठ गई भाई। वो बच्चा वो देखता है क्लाइमेट को, मम्मी तो बच्चे से पहले उठ के किचन में जाके सब कुछ तैयार कर ली। लेकिन बाप कितना गंदा आदमी है, वो अपना ही सामान को, एक हैंडकरचिप को नहीं, एक पर्स को नहीं संभाल सकता है। वो जो है बेटा देखती है, बेटी देखती है, फिर उसके माइंड सेट वैसा हो जाता है, और उसका माइंड सेट में वो भी वैसा क्रिएट करने लगता है। फिर वही रिएक्शन जो है अपने दोनों भाई बहन कर लेते हैं। अगर दो बहन है तो दोनों आपस, अरे मेरा मोबाइल किधर गया, फेंक दे, जैसे कि बाप ने बोला था वही सीनरी जो है अपना दोनों बहनें हैं उसमें क्रिएट होने लगती है। आई एम राइट राउंड, यस या नो, यस या नो, टेल मी। तो आप अपने बच्चों की परवरिश का जिम्मेदार कौन है? हम हैं। कौन है? पड़ोसी है। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी अपने बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चों से दूर सोइए। कभी भी मियाँ बीवी से मिलते हैं तो प्रेम से मिलिए, आपस में टकराव मत करिए। घर में कभी भी माहौल अच्छा होना चाहिए। ज्वाइंट फैमिली है तो आपस में टकराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हम सुनते हैं वही करते हैं, जो हम गाना सुनते हैं वही गाना को याद करते हैं, जो हम देखते हैं वैसा ही करते हैं, जो सामने वाला करता है बच्चा वैसा ही करता है। फिर कुछ दिन के बाद आप क्या करते हो, अपने पड़ोसी में आएगी तो आपकी बेटी किसी के साथ भाग जाएगी, आपकी बेटा किसी के साथ लेके भाग जाएगा। फिर आप बोलते हो क्या करूं जी बहन जी, क्या करूं, मेरा तो परवरिश ऐसा नहीं था, मैंने तो ऐसा कोई, बाप भी बोला क्या करूं, मैं तो बहुत डिसिप्लिन में रखता था बेटे को, लेकिन समझ में नहीं आता क्या हो गया। अरे साले, पेरेंटिंग करना नहीं सीखा तुमने, पेरेंट्स होकर के भी तूने पेरेटिंग करना नहीं सीखा। अपने पेरेंट्स का पेरेंटिंग करना जरूरी होता है। पेरेंट्स बोले तो गार्जियन को गाइडिंग करना बहुत जरूरी है। तूने गाइडिंग क्या किया था, तूने जैसा ऑटो में फियर दिया वैसा ही तो बने। कभी भी बैठ के उनके साथ इन्वॉल्व हुए, कभी जब वो खेल रहे थे तो क्या उनके साथ खेले, कभी वो गाना गा रहे थे तुम क्या उनके साथ गाना गाए है? हमेशा तुमने इंस्ट्रक्शन ही दिया अपने बच्चे को। अब देखो बच्चे के गार्जियन भी 4 तरह के होते हैं। आइए पॉइंट पे, एक बच्चे को क्या करते माँ बाप, इंस्ट्रक्शन खाली देते हैं, ये हो जाना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, स्कूल चले इतना नंबर आना चाहिए। दूसरा गार्जियन जो होते हैं माँ बाप इन्वॉल्व होते हैं, आओ बेटा पढ़ लेते हैं, आओ बेटा खाना खा लेते शाम, ठीक है ना। दूसरा बेटा, दूसरे फैमिली वाले जो होते हैं इन्वॉल्व होकर सब काम करते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा। तीसरे जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जरूरत क्या होना बेटा, क्या बर्थडे में क्या होना, गिटार कितना, कल क्या चाहिए आपको, ले पर्स निकाल के उसको पैसे से तौल देते अपने रिश्ते को। तो तीसरा माँ बाप हो गया। चौथा क्या हुआ, फ्रीडम दे देते। चौथा माँ बाप क्या करते, फ्रीडम देते, जिधर जाना है जाओ,
जो करना है करो, मेरे को मालूम नहीं, तुमको खाली पढ़ने से हमको मालूम है, तुमको हमको आए तो इधर दिखना चाहिए, तुमको पढ़ना चाहिए। तो चारों पेरेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंट्स कौन हुआ? इन्वॉल्वमेंट। जो इन्वॉल्व हुआ। कौन हुआ? तो जो इन्वॉल्व हुआ उसके बच्चे तो अच्छे हुए। जिसने खाली इंस्ट्रक्शन देके छोड़ दिया बेकार हो गए। जिसने खाली पैसे से तोल दिया रिश्ते को लेकिन अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, वो बेकार हो गए। हाँ? जिसने पूरा फ्रीडम दे दिया, जो तुमको करना है करो, जहां जाना जाओ, वो भी बेटी हो चाहे बेटा बेकार हो गया। तो बच्चे को परवरिश करें कैसे कि बच्चे के हर सुख में, हर दुख में, हर जगह पे अगर कम मार्क भी लाए समझ बैठे, अच्छा मार्क लाए यार क्या बात है, थोड़ा और कोशिश करते तो अच्छा हो जाता है। कभी भी उसको नर्वस मत होने दीजिए। वही सवाल आपसे पूछ देगा बेटा, आप बोलोगे कि गणेश तुमको सब कुछ दिया, 100 में 100 क्यों नहीं लाया? वो फलाने के लड़के तो 100 लाया यार। वही बेटा तुम्हारे से सवाल करते थे, डैडी मुकेश अंबानी तो बहुत देश में रिचेस्ट है, आप क्यों गरीब रह गए? तो आपको क्या रह जाएगा? आप तो साइकिल पर चलते, बड़ा वाला बाजू वाला तो मोटरसाइकिल पर चलता, आप क्यों नहीं मोटरसाइकिल खरीद पाए? तो देखिए, अपना डिसीजन को अपने औलाद पर मत सौंपिए। गलती करता है उसको, गलती करने पर भी उसको बोलिए अच्छा किया आपने, लेकिन और ध्यान दीजिए और समझाइए। कभी कभी मोटिवेट करिए, कभी कभी बजट भी बताइए कि देखो बेटा आपका साल का कितना बजट होना चाहिए, आइए बैठते हैं। कभी कभी अपने बच्चों के साथ कॉन्फ्रेंस मीटिंग कीजिए, आइए हम लोग बैठते हैं, चाहे 5 साल का चलिए अब हम लोग सलाह करते हैं, हमारा देख रहे घर द्वार इतना है, हमारी जो इनकम इतनी है, और इसके हिसाब से आप बजट बनाइए कि आपको साल में कितना खर्चा चाहिए, आपको पॉकेट मनी कितनी चाहिए। चलिए हम आपको बजट बनाते हैं, चलो महीने को 2000 देते हैं, 2000 साल बर्थडे से लेकर 1 साल के लिए बर्थडे के लिए 2000 आपके लिए फिक्स किया। अब उसका माइंड सेट हो जाएगा कि हमारा बजट जो है मम्मी डैडी ने तो 2000 दिया है, तो उसका दिमाग में चलेगा कि हमारा बर्थडे है 2000 का ही बजट है, और उस टाइम से वो अकाउंटेंट बनना शुरू हो जाएगा। बिजनेस में उसका फोकस होने लगा कि मेरा जो है बजट इतना ही है यार, मैं इसके सामने आगे नहीं जा सकता है। फिर नेक्स्ट ईयर अब आइए हम लोग बैठते, आप इस साल का बजट आपका इतना है, इतना में कैसे आप इंजॉय करना चाहते आप करो। तो बच्चा जो है जैसा इन्वायरमेंट आपको क्या बोलते वातावरण मिलता है, जैसे आप उसको ढालोगे, प्रेम से बोलो कि सब कुछ तो आप देख रहे हो बेटा, और जो देखता है बच्चा ना आपका, आप जो देखोगे डैडी मेरा जल्दी उठे, तो वो भी सोचेगा डैडी मेरा इतना मेहनत कर रहे यार, मम्मी मेरा इतनी मेहनत कर रही है, कैसे कैसे। तो उसको अपनी हर परिस्थिति से उसको अवगत कराइए। कुछ भी हाइडन मत रखिए अपने बच्चों से, चाहे 5 साल का हो, जो आप करते हो उसको भी शेयर कीजिए। मैं बेटा ये करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, ये मैं देखो ये चीज लेके आया मार्केट से, इतने का आया। तो हर एक चीज में आपको अपने बच्चों को शेयर करना चाहिए। तो वही बच्चा जो है आपको आप जिम्मेदार बच्चा बनेगा, आपको बुढ़ापे में इतना सेवा करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। गार्जियन क्या करते हैं, हर चीज को छुपाते हैं, हर चीज को अपने बच्चे से दूर रखते हैं, छुपाते हैं। मालूम नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे को, ये कर देते रहो, मालूम नहीं होना चाहिए, ये कर जा, सुनो आप मेरे को 5000 दे, मेरे बच्ची को मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरे लड़के को आपसे 5000 रुपया ले, क्यों नहीं मालूम होना चाहिए। आपकी हर परिस्थिति, आपके माँ बाप का हर एटीट्यूड बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए, ताकि वही चल करके आगे एक रेस्पॉन्सिबल बनेगा, एक जिम्मेदार बनेगा। तो बच्चे की लालन पालन कैसे करें आपने देखा। अगर इस वीडियो को आप देखते होंगे तो काफी लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आज की जनरेशन इस रास्ते पर चले। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।